विनर्स एकेडमी प्रयागराज में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैंने कल आपको बताया था हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास को दो भागों में मैंने बताया था कि बटे हुए एक गद्य साहित्य है और दूसरा पद्य साहित्य है। गद्य साहित्य जो है, गद्य साहित्य में भी 6 भाग किए गए हैं और इनको लिखने की अलग अलग विधाएं भी हैं। तो इन विधाओं को भी दो भागों में मैंने बताया था बटे हुए हैं। एक प्रमुख विधाएं थी और दूसरी गौड़ विधाएं थी। अब मैं आपका माइंड एकदम क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आप एक नज़र में ये समझ सको कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में विभिन्न कालों में कौन कौन से लेखक थे जिन्होंने अपनी रचनाएं लिखकर हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में अपना सहयोग दिया था। तो जैसे मेरा पहला काल का डिवीज़न हुआ था वो किस में हुआ था? पूर्व भारतेंदु युग में। पूर्व भारतेंदु युग के जो हैं प्रमुख लेखक जो हैं वो शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं और राजा लक्ष्मण सिंह की रचना है, राजा लक्ष्मण सिंह है और इनकी रचना है अभिज्ञान शाकुंतल। तो ये जो दो लेखक हैं इन्होंने जो है पूर्व भारतेंदु युग में अपना हिंदी साहित्य में काफ़ी योगदान दिया, जिसके कारण लोगों के मन में हिंदी को पढ़ने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने का जज्बा कायम हुआ। इसी जज्बे को आगे करते हुए फिर पूर्व भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, छायावादी युग था, छायावादोत्तर युग था और स्वतंत्रोत्तर युग था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे लेखकों ने जो है लोगों के मन में ये विश्वास दिलाया, उनके अंदर के तनाव, उनके अंदर के जो अंतर्द्वंद चल रहे थे, वो आपसी जो विसंगतियाँ थी, वो सारी चीज़ों को उसने दूर करके, इन सारे कवियों ने दूर करने का प्रयास किया ताकि ये हमेशा हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं। ठीक है बच्चों, तो ये भारतेंदु युग के हमारे प्रमुख लेखक हैं, जैसे भारतेंदु जी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी हैं और किशोरीलाल गोस्वामी हैं। ये सारे लेखकों ने हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग में जो है अपना काफ़ी सहयोग दिया था। इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे कि इन्होंने कौन से लिखी थी, जैसे भारत दुर्दशा है, कली कौतुक है, महाराणा प्रताप है, आनंद रघुनंदन, नहाशु और इंदुमती है। तो ये सारे जो लेखक हैं ये हमारे भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिनके सहयोग से इन्होंने हिंदी साहित्य को एक नया मार्ग दिया था, जिससे हमारा हिंदी साहित्य आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने फिर से हमारे स्वरूप को चेंज किया हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य साहित्य के द्विवेदी युग के जो हैं काफ़ी बड़े जाने माने लेखक हैं, जिनके विषय में हम बात। तो ये है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, गुलाब राय हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह है, मिश्र बंधु है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ये सारे जो है द्विवेदी युग के महान लेखक हुए हैं जिन्होंने अपना सहयोग दिया था। और उसी द्विवेदी युग में ये प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रसज्ञ रंजन है, रूपक रहस्य है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी साहित्यालोचन है और हिंदी भाषा और साहित्य है। तो द्विवेदी युग में ये सारे लेखकों ने विभिन्न प्रकार की रचनाएं लिखकर अपना हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। ठीक है, ये है शुक्ल युग। शुक्ल युग में अपना योगदान देने वाले हैं प्रसिद्ध लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, राय कृष्णदास हैं, प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद है, बाबू गुलाब राय है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, निराला महादेवी वर्मा है, जिन्होंने अपना शुक्ल युग में विशेष योगदान दिया था। और इस युग की प्रसिद्ध रचनाएं हैं चिंतामणि है, गोदान है, चंद्रगुप्त है, कर्मभूमि है, पुनर्नवा है, आन का मान है, हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो ये सारे जो लेखक हैं आप देख रहे हैं कि कैसे अपने अपने काल में विभाजित होकर ये क्या किए हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना सहयोग दिया है। पूर्व भारतेंदु युग के लेखक कोई और थे, भारतेंदु युग में लेखक और हैं, शुक्ल युग में अलग हैं। अब हम आते हैं शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग की बारी आती है। शुक्लोत्तर युग में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, महादेवी वर्मा है, अमृतलाल नागर, अज्ञेय जी, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी। जैसा कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि शुक्ल युग में क्या था। शुक्ल युग में भी हजारी प्रसाद द्विवेदी आए थे और महादेवी वर्मा में भी आए थे। तो कुछ ऐसे लेखक हैं जिन्होंने दोनों ही युग में अपना पूरा सहयोग दिया हुआ है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महादेवी वर्मा, अमृतलाल, अज्ञेय जी, यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी ने शुक्लोत्तर युग में अपना विशेष योगदान दिया और उनकी कुछ विशेष रचनाएं जो है वो शुक्लोत्तर युग में काफ़ी आगे हुई और जिसके कारण हमारे हिंदी साहित्य को फिर से एक नई दिशा की ओर
जो भी कमियां रह गई थी, जो प्राचीन काल में जो भी कमियां रह गई थी, वो धीरे 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 लेखकों के सहयोगों के द्वारा वो सारी कमियां हमारी दूर होती गई। मैला आंचल है, अशोक के फूल हैं, अतीत के चलचित्र हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ हैं, आदि बहुत सारी जो रचनाएं हैं वो शुक्लोत्तर युग में लिखी गई थी। जैसा कि आप नाम सुन रहे हो, अज्ञेय जी का योगदान बहुत है हिंदी साहित्य के इतिहास में। अज्ञेय जी ने ताड़ सप्तक का भी प्रकाशन किया है। इन्होंने ताड़ सप्तक के प्रकाशन का भी कई सारे एक ताड़ सप्तक के प्रकाशन में इन्होंने 7 कवियों को रख के उस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रयोग किया। तो जैसा कि अब हम स्वतंत्रोत्तर युग पढ़ रहे हैं, स्वतंत्रोत्तर युग में विभिन्न लेखक हुए हैं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, अज्ञेय जी हैं, उपेंद्र नाथ अशक हैं, धर्मवीर भारती हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, शिवानी हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, और इसी समय में विभिन्न प्रकार की रचनाएं हुई हैं। विचार और वितर्क है, आवारा मसीहा है, गुनाहों का देवता, नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी है। तो ये सारे ने क्या किया है, इन सारे कवियों ने, सभी काल के कवियों ने मिलकर हिंदी को एक सशक्त माध्यम बनाया है, जिसके कारण हिंदीतर प्रदेश के लोग भी अब हिंदी में अपनी रुचि रखने लगे हैं। इन्होंने हिंदी गद्य की नवीन कलात्मकताओं का निर्माण किया है, और इन्हीं के सहयोग से आज हमारी हिंदी जो है, हिंदी गद्य का जो भविष्य है वो उज्जवल हुआ है, तथा हमारे देश में और अन्य देशों में भी अब हिंदी को पढ़ने के लिए लोग उत्साहित और जागृत होते हैं। तो ये सारे कवियों का कितना योगदान रहा है। इन कवियों ने क्या किया है कि लोगों के मन में जो है अंतर्द्वंद की जो भावना थी, तनाव जो थे, उनके अंदर जो निष्क्रियता थी, उन सबको क्या किया, इन लेखकों के रचनाओं से, लेखकों ने अपने ही क्रियाओं से क्या किया है, लोगों को इस चीज़ से उत्साहित किया है कि ताकि वो अपना हर चीज़ अच्छे से निपटा सके। ठीक है, तो ये था आज हमारा हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी गद्य साहित्य का चैप्टर ये कंप्लीट होता है। अब हम कल आपको पढ़ाएंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, अर्थात हिंदी काव्य। ओके।